क्या तुम बस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाओगे या अपनी अलग पहचान बनाओगे? हर सुबह एक पुकार है, एक चुनौती है, कुछ ऐसा करने की जो पहले कभी नहीं हुआ। जिंदगी इम्तिहान लेती है, हर मोड़ पर रुकावटें खड़ी करती है, लेकिन याद रखो, ये रुकावटें तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत को जगाने के लिए हैं। तुम्हारे अंदर असीमित क्षमता है, वो जुनून है जो पहाड़ों को भी हिला सकता है। अपने डर को जीतो, अपनी सीमाओं को तोड़ दो। ये तुम्हारी कहानी है और तुम ही इसके शिल्पकार हो। तो उठो, दहाड़ो और रच दो अपना खुद का इतिहास। दुनिया इंतजार कर रही है। एक तंग गली के मोड़ पर जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, वहीं छोटे से किशन का ठिकाना था। उसकी उम्र बमुश्किल 8 साल थी, लेकिन उसकी आंखें किसी बूढ़े आदमी की तरह गहरी और थकी हुई लगती थीं। रोज सुबह सूरज उगने से पहले किशन अपनी पीठ पर एक बड़ा सा बोरा लादे शहर के कूड़ेदानों में अपनी किस्मत तलाशने निकल पड़ता। लोग उसे किशन नहीं बल्कि किस्मत कहते थे, क्योंकि उसका मानना था कि एक दिन कचरे के ढेर में उसे कुछ ऐसा मिलेगा जो उसकी जिंदगी बदल देगा। किस्मत का दिन कूड़े के ढेर में पड़े प्लास्टिक, कांच और धातु को बीनते हुए बीतता। कभी कभी उसे फटी हुई किताबें मिलती, जिनके पन्ने पलटकर वो अजीबोगरीब आकृतियां और चित्र देखता। अक्षरों को वो समझ नहीं पाता था, पर कहानियों की दुनिया उसे अपनी ओर खींचती थी। एक दिन एक पुराने फर्नीचर की दुकान के पीछे वाले कूड़ेदान में उसे एक अजीब सा भारी सा बक्सा मिला। वो लकड़ी का बना था और उस पर धूल की मोटी परत जमी थी। बक्से पर कुछ अजीब सी नक्काशी बनी हुई थी, जिसे किस्मत ने पहले कभी नहीं देखा था। बक्से को उठाकर किस्मत को लगा जैसे उसने कोई खजाना पा लिया हो। वो उसे लेकर अपने ठिकाने पर पहुंचा और उसे साफ करने लगा। जैसे जैसे धूल हटती गई, बक्से की असली पहचान सामने आने लगी। ये कोई साधारण बक्सा नहीं था। उस पर अजीबोगरीब चिन्ह बने थे और एक तरफ एक छोटा सा, बारीक लेकिन बेहद मजबूत ताला लगा था। ताले की चाबी कहीं नहीं दिख रही थी। किस्मत ने ताला तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। ये ताला आम तालों जैसा नहीं था। इसमें कोई चाबी का छेद भी नहीं था, बस एक घुमावदार आकृति बनी थी। कई दिन बीत गए। किस्मत रोज उस बक्से को देखता, उसे छूता और सोचता कि इसके अंदर क्या हो सकता है। क्या ये वही खजाना है जिसका उसे इंतजार था? उसके दोस्तों ने भी बक्से को देखा, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि ये कैसा ताला है। एक शाम जब किस्मत अपनी पुरानी किताबों के पन्ने पलट रहा था, उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। ये एक प्राचीन नक्शा था जिसमें कुछ चिन्ह बने हुए थे। किस्मत को अचानक लगा कि ये चिन्ह उसने कहीं और भी देखे हैं। उसने तुरंत उस बक्से को उठाया और देखा। हाँ, बक्से पर बने चिन्ह बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उस नक्शे पर थे। किस्मत की धड़कनें तेज हो गईं। उसने नक्शे को गौर से देखा। नक्शे पर एक जगह खुला लिखा था और उसके बगल में एक छोटा सा पहेली नुमा संकेत बना हुआ था। संकेत में लिखा था, जब चांद पूरी तरह से चमकता है और सितारे एक पंक्ति में आते हैं, तब उस प्रकाश को ढूंढो जो अंधेरे को चीरता है। किस्मत को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे लगा कि ये पहेली ही उस बक्से का रहस्य खोलेगी। अगली पूर्णिमा की रात किस्मत ने बक्से को अपने साथ लिया और छत पर जा बैठा। चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था और तारे भी साफ दिखाई दे रहे थे। किस्मत ने नक्शे और बक्से को देखा, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। फिर उसकी नजर छत पर बनी एक धूप घड़ी पर पड़ी। सूरज की रोशनी से समय बताने वाली उस घड़ी पर पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी सीधी पड़ रही थी। उसने देखा कि चांद की रोशनी एक खास बिंदु पर केंद्रित हो रही थी। किस्मत ने उसी बिंदु पर बक्से को रखा। जैसे ही उसने बक्से को उस रोशनी में रखा, बक्से पर बने चिन्ह चमकने लगे और ताले पर बनी घुमावदार आकृति घूमने लगी। एक धीमी कर्कश आवाज के साथ ताला खुल गया। किस्मत की आंखें फटी रह गईं। उसने कांपते हाथों से बक्से का ढक्कन खोला, लेकिन बक्से के अंदर कोई सोना चांदी या हीरे जवाहरात नहीं थे। उसके अंदर सिर्फ एक पुराना फटा हुआ कागज और एक अजीब सा दिखने वाला पत्थर था। कागज पर कुछ धुंधली स्याही से लिखा था, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे अंदर है, खोजने की शक्ति और जानने की इच्छा ही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। किस्मत ने पत्थर को उठाया। वो पत्थर किसी आम पत्थर जैसा नहीं था। वो गर्म था और उसमें से हल्की सी चमक निकल रही थी। किस्मत को ये समझ नहीं आया कि ये सब क्या था। क्या ये कोई मजाक था? क्या ये उसका खजाना नहीं था? तभी उसे उस पत्थर में कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। पत्थर की चमक अचानक तेज हो गई और उसके अंदर से एक छोटी सी चिंगारी निकली। वो चिंगारी उछलकर उसके हाथ से दूर जा गिरी और देखते ही देखते एक बड़ी सी आग में बदल गई, जिसने एक पल में पूरे बक्से और उस कागज को राख कर दिया। किस्मत डर के मारे चीख पड़ा और अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोली तो आग बुझ चुकी थी। बक्सा और कागज पूरी तरह से राख हो चुके थे और पत्थर भी गायब था। छत पर कुछ भी नहीं बचा था सिवाय जलने की हल्की सी गंध के। किस्मत अपनी जगह पर बैठा रहा। ये सोचने लगा कि जो कुछ भी उसने देखा, क्या वो सच था या बस एक बुरा सपना। वो अपनी किस्मत के बारे में सोचने लगा। क्या ये सब एक पहेली थी? क्या सच में उसकी किस्मत उसके अंदर ही थी? किस्मत उस रात सो नहीं पाया।
अगली सुबह जब वो कूड़ा उठाने निकला तो उसकी नजरें पहले से कहीं ज्यादा चौकस थीं। वो हर चीज को गौर से देखने लगा, जैसे उसमें कोई छिपा हुआ रहस्य हो। क्या आप ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दें और आपको जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करें? तो फिर द मोटिवेट स्टोरी आपका इंतजार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें और प्रेरणा के इस सफर का हिस्सा बनें। अभी सब्सक्राइब करें और सकारात्मक बदलाव महसूस करें।